बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं SSP 92 TV। मैं हूं सफदर बुखारी। नाजरीन, आपको बताते चलें कि हम 2 रोज़ से बावलपुर में हैं इस वक्त, और यहाँ पर जीप रैली हो रही थी, उसके हवाले से हम यहाँ पर पहुँचे थे। और कल हमने एक लाइव प्रोग्राम किया था, उसमें थोड़ी सी मालूमात दी थी हमने जीप रैली के हवाले से भी। और इस वक्त हम नवाबों के महल सादिकगढ़ पैलेस में पहुँचे हुए हैं, और इसके बारे में हम आपको बहुत सी मालूमात फराहम करेंगे। नायाब मालूमात हैं जो कि हम खान साहब से पूछते हैं, अकरम खान साहब से। जी गर सफदर बुखारी, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, जैसा कि सफदर बुखारी साहब ने आपको बताया कि मैं और बुखारी साहब अपनी टीम के साथ कल से यहाँ चोलिस्तान के इलाके और ख़ास तौर पर कंगन वाला बंगला और सादिकगढ़ पैलेस में आए हुए हैं। इस वक्त अहमदपुर शर्किया, जो तकरीबन बहावलपुर से 55 किलोमीटर के फासले पर है, तो यहाँ हम आपको सादिकगढ़ पैलेस दिखाने लाए हैं। सादिकगढ़ पैलेस एक्चुअली 1873 से लेकर और 77 के दौरान ये तामीर हुआ था, और इसमें ये शाही मेहमान खाना था उस वक्त के नवाबीन का। ये इतनी वसी जगह है कि इसमें तकरीबन 8 मुरबे ज़री ज़मीन जो है ना इसमें शामिल है, जिसमें ये सादिकगढ़ पैलेस कई मंज़िला इमारतों पर मुश्तमिल है। आइए हम आपको लेके चलते हैं और इसके मुख्तलिफ़ हिस्सों का बगौर जायज़ा भी लेते हैं, और कोशिश करते हैं कि आपको कम से कम वक्त में आपको इसके बारे में बता सकें। आइए नाज़रीन, ये इसका मरकज़ी गेट है, और यहाँ से उस वक्त के न सिर्फ मुल्की और गैर मुल्की बादशाह जो यहाँ विज़िट करते थे, उनको भी ये यहाँ से दाखिल किया जाता था। उस वक्त बग्गियाँ होती थी, बग्गियों में यहाँ से लोग दाखिल किया। मैं कोशिश करता हूँ कि आपको कुछ बग्गियों की तस्वीरी वो जायज़ा भी आपको पेश करूँ, जहाँ से आपको पता चलेगा कि ये किस तरह की ये बिल्डिंग है और कैसी खूबसूरत निकाशी हुई है। हत्ता कि उसके ऊपर वो आप देखेंगे ऊपर वाले पोर्शन पे तारों के और चाँद के निशान भी बने हुए हैं। पाकिस्तान का झंडा भी लहरा रहा है, और इसकी आप तामीर देखेंगे कितनी खूबसूरत तामीर है कि इसमें एक वकार नज़र आ रहा है, और एक पूरा ग्रेंजर जो होता है वो आप इसकी नक्काशी में देखेंगे कि किसी तरह की कोई कमी नहीं है। आपको मैं एक यहाँ एक तस्वीर भी शामिल करता हूँ जिसमें नवाब साहब अपनी बगी में और घोड़ों के साथ निकल रहे हैं। और ये देखिए, ये वो लकड़ी का गेट है जो पुराने दौर में होता था। तो अब देखें, ये आज भी अपनी असली हालत में मौजूद है, और इसमें वो कुंडे भी लगे हुए हैं जिसमें इसको जंजीर कर लगा के ताला लगाया जाता था। हत्ता कि इसके घूमने का भी आप देखेंगे कि ये आज के कदम नहीं लगे हुए, बल्कि इनके नीचे ज़मीन में और ऊपर जगह बनी हुई है जिसमें ये दरवाजे, इतने भारी भरकम दरवाजे हैं जो घूमते हैं। और इसके जब एंटर होते हैं तो आपको इसकी दोनों साइडों पर ये सिक्योरिटी के अमला बैठा करता था, और इस सिक्योरिटी के अमले में आप अपना पूरा शनाख्त करवा के फिर इसके बाद आप अंदर दाखिल होते थे। नाज़रीन, जब हम अंदर आ जाते हैं तो इसके साथ बिल्कुल इसकी गेट के राइट साइड पे भी और लेफ़्ट साइड पे भी सीढ़ियाँ हैं जिनसे आप ऊपर जा सकते हैं। तो लकीली आज फिर हमारे साथ रताज़ हुसैन, जो हमारे बहावलपुर की जान है और मशहूर यूट्यूबर हैं, इन्होंने इस पर बड़ी रिसर्च की हुई है। और अब आपको यहाँ मैं दिखाता हूँ, ये लैंप लगे हुए हैं। ये जब यहाँ से बादशाही सवारी जाया करती थी तो ये दोनों साइडों पे ये बरतानिया के बने हुए ये होर्डिंग्स हैं या खंबे हैं, इन पे फानूस लगा करते थे, और इन फानूसों से रात को रोशनी होती थी, और दोनों साइडों पे ये बागीचा बना होता था। और इन बागीचों को देख के आपको मैं कोशिश करता हूँ, कुछ इसकी तस्वीरी शक्लें भी मेरे पास, मेरे फ़ोटो मेरे पास हैं, वो आपको मैं दिखाता हूँ। वो आप देखेंगे कि कितना खूबसूरत मंजर था। तो रताज़ हुसैन, आपको वेलकम करते हैं अपने प्रोग्राम में। तो बताइए आप। वालेकुम सलाम सर, एक तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज मैं आपको सर इसका थोड़ा सा विज़िट भी कराता हूँ और आपको ये कुछ मालूमात भी इसकी फराहम करता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको ये दिखाता चलूँ कि ये इसका मरकज़ी जो गेट था, यहाँ पर जो अब आम राया होती थी अंदर आने के लिए, उसके लिए ये इसके साथ जो छोटे दरवाजे हैं वो बनाए गए थे। चलें आगे मैं आपको दिखाऊं। आए सर, आप आ गए। ये जो छोटे ये आपको दिखाई दे रहे हैं, इन गेट से उस वक्त जो आवाम थी वो अंदर दाखिल होती थी। जो ये बड़ा गेट है ये सिर्फ मेहमानों के लिए खोला जाता था, और इस गेट में आज भी वही ताला, उसी दौर का, नवाब साहब के दौर का ताला यहाँ आपको लगा हुआ दिखाई देगा। ये लॉक आप देख सकते हैं सर।
अपने नाजरीन को ये दिखाएं। ये लॉक उसी दौर का, नवाब साहब के दौर का लगा हुआ है। अच्छा, ये आज ही बंद रहते हैं? ये आज बंद हो गए हैं। ये देखें, ये उसी दौर के इंग्लैंड के ये ताले बने हुए हैं सर, उसी दौर के ये यहाँ पे लगे हुए हैं। इधर से आम जो आवाम होती थी वो अंदर आती थी, या जो सादगढ़ के मुलाजमीन होते थे वो यहाँ से इंटर होते थे। लेकिन उस दौर में मुलाजमीन को ये इजाज़त कतई नहीं थी कि वो सीधा सामने महल की तरफ चले जाएँ। मुलाजमीन के लिए ये रास्ता मखसूस था। इसके साथ इस जानब ये रास्ता जाता था। मुलाजमीन इस जो बाउंड्री वाल थी उसके साथ घूमते हुए अपने जो मुख्तलिफ हिस्से होते थे, उनके जो शोबाजात थे यहाँ पे, जहाँ पे वो काम करते थे, कोई मेहमान खाने में काम करते थे और कुछ यहाँ पे असला खाना था, और जो जितने भी मुलाजमीन थे वो दूसरा रास्ता इस्तेमाल करते थे। ये रास्ता था जहाँ से मुलाजमीन इंटर होते थे, और दूसरा जो अभी आपको दिखाया वहाँ से वो आउट होते थे। और ये भी रास्ता बंद है? ये भी रास्ता अब बंद कर दिया गया है। ये देखें आप, इस पे भी वही सेम ताला लगा हुआ है। ये महलात जब नवाब सर सादक मोहम्मद ख़ान अब्बासी पंजुम के बाद उनके बेटे नवाब अब्बास अब्बासी साहब को नवाबी मुंतकिल हुई, तो यहाँ पे आपस में अजीज़ व अकारब ने जायदाद के तनाज़ात की वजह से एक दूसरे पे केसेस वगैरह हुए, जिसकी वजह से फिर ये महल जो था सील कर दिया गया। नाज़रीन, इस वक्त आप ये बरतानिया से लाए गए फानूसों की आप स्टैंड देख रहे हैं। ये सड़क के दोनों जानों पे ये 4-4 लगे हुए हैं, और ये बल्कि 5-5 लगे हुए हैं। और इन से जब लोग यहाँ से गुजरा करते थे इस रविशों में, तो एक खूबसूरत समा बन जाता था। और इसके बिल्कुल ये दूध में नहाई हुई बिल्डिंग है जो बिल्कुल चमक रही है, और अगरचे इस पे बड़े अरसे से यहाँ कोई काम नहीं हुआ और ये बंद है, चूँकि ये जब ये नवाबों की हुक्मरानी यहाँ ख़त्म हुई तो बाद में कुछ विरासत के इशू चलते रहे। तो अभी ये चूँकि नवाबीन के तसर्रुफ़ में ही है, लेकिन इस पर ख़ासे अरसे से कोई काम नहीं हुआ। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके राइट साइड पे एक छोटा सा एक जेल खाना था, और उसके बिल्कुल राइट साइड पे एक सिनेमा घर है। उसके बिल्कुल साथ एक टेलीग्राफ का ऑफिस बना हुआ है। ये बिल्कुल सामने ये तकरीबन 4 मंजिला ये बिल्डिंग है, एक अंडरग्राउंड है और 3 मंजिलें उसके ऊपर हैं। रतास, आप ज़रा हमें बताएंगे कि इस महल की बनावट और इसके में रिहाइश के में क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल हुई हैं? देखिए सर, एक तो ये बहुत बड़ा महल है, तकरीबन 100 और कुछ कमरे हैं। ये 3 स्टोरी हैं। एक तो अंडरग्राउंड, जितना ये महल आपको बाहर से नज़र आ रहा है इतना ही अंडरग्राउंड भी महल है। और यहाँ से, क्योंकि ये बेसिकली मेहमान खाना था, नवाब साहब की ज़ाती रिहाइश नहीं थी। नवाब साहब की ज़ाती जो रिहाइश है वो पीछे 2-3 और महल्लात हैं, जिसमें राहत मंजिल है, जदीद मंजिल है, मुबारक मंजिल है, शिमला कोठी है। और ये जो महलात है, इनको यहाँ से अंडरग्राउंड रास्ते जाते थे। नवाब साहब उन्हीं रास्तों के ज़रिए होते हुए इस महल में अपने मेहमान जो होते थे, उनके तशरीफ़ फरमा होते थे, उनके पास यहाँ पे वो आया करते थे। और यहाँ पे शेर भी नवाब साहब ने ज़ाती जो शेर थे वो भी यहाँ पे रखे हुए थे, वो भी चल के मैं आपको जगह दिखाऊंगा। जिस सादगढ़ पैलेस में हम खड़े हैं, तो ये जो आपको बारादरी नज़र आ रही है, एक्चुअली यहाँ इस जगह पे एक फवारा होता था, जो बाद में पैक करके वो चौक फवारा बहावलपुर में लगा दिया गया। ये एक्चुअली मलका एलिज़ाबेथ की तरफ से गिफ्ट आया था, जो यहाँ काफ़ी अर्सा इंस्टॉल रहा, लेकिन बाद में नवाब साहब सादिक साहब ने इसको वहाँ शिफ्ट कर दिया। तो वो आज भी आपको विक्टोरियन चौक फवारा के नाम से जो जगह है, वहाँ वो फवारा आप देख सकते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर वो फवारा यहाँ रहता तो शायद पब्लिक में आम ना होता। अब जो है पब्लिक के लिए वहाँ पर लगा दिया गया है। तो नवाब साहब ने अपनी पब्लिक के लिए, अपनी आवाम के लिए उधर अपना, क्योंकि वो शहर था, मरकज़ी शहर था वहाँ पे बहावलपुर, तो अपने ही शहर में उसको नस्ब करवा दिया चौक के अंदर। आप आज भी जाएँ तो वो वहाँ पे नस्ब है, चौक फवारा उसका पुराना नाम है, अब उसका ख़त्म नबूवत चौक उसका नाम है। और उस पर डेट अगर पढ़ें तो 1800 कुछ की डेट अभी भी वहाँ पे उसके ऊपर लिखी हुई है। जी, नाज़रीन, आप इस सादगढ़ पैलेस में देख रहे हैं कि यहाँ एक स्टेट फ्लैग भी होता था। अभी उसका कुछ निशानी मौजूद है जो नज़र आता है। और यहाँ इराक़ के बादशाह, इराक़ के गवर्नर भी यहाँ आया करते थे। और मैं देखें, ये बारादरी इतनी खूबसूरत बनी हुई है कि आज भी जो फूल लगे हुए हैं वो एक अच्छा समा बांधते हैं। और ये इतना खूबसूरत मंज़र है
कि अगर हुकूमत पाकिस्तान इसको लीज़ पे ही इस प्रेमिस को ले ले और लोगों को दिखाने के लिए कम से कम ये एक दिन का काम नहीं है कि आप इस पूरी बिल्डिंग को देख सकें। इस बिल्डिंग को दिखाने के लिए इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा नेक्स्ट एपिसोड में इसका अंदरूनी हिस्सा आपको दिखाऊं। और अब फिलहाल मैं आपको इसका बैरूनी हिस्सा दिखाता हूँ, जिसके बिल्कुल लेफ़्ट साइड पे आप देखेंगे तो आपको एक बड़ी खूबसूरत मस्जिद नज़र आएगी और उसके साथ ही एक पानी का ये टंकी है। और इसके साथ इंतज़ाम ऐसा था कि उस दौर में भी, यानी ये कम से कम 200 साल पुरानी बात मैं कर रहा हूँ, कि यहाँ पानी के स्टोरेज का इंतज़ाम भी था और एक लेफ़्ट साइड पे बिजली घर भी था। और इसके साथ ही बिल्कुल वो गाड़ियाँ भी आज भी खड़ी हैं जो शिकस्त व रेत का सामान नज़र आ रही हैं। लेकिन रतास बताइए कि वो गाड़ियाँ किस कंपनी की हैं? ये सर एक तो रोल्स रॉयस कंपनी की है और एक उस दौर के जीप्स हैं, वो चल के हम उनके मोनोग्राम पढ़ लेंगे इंशाल्लाह। और इसके अलावा जो पानी की आप बात कर रहे हैं, पानी उस दौर में भी, ये नाजरीन के लिए बड़ी हैरत अंगेज़ बात होगी, पानी उस वक्त यहाँ पे फ़िल्टर किया जाता था इन टैंकियों में। वो फ़िल्टर का सिस्टम जो है आज भी वहाँ पे आपको दिखाई देगा, उसके आसार आपको दिखाई देंगे कि पानी जब ज़मीन से निकलता था तो उसके बाद ये टैंकियों पे जाने से पहले किस तरह फ़िल्टर होता था, वो तमाम चीज़ें अभी भी मौजूद हैं शिकस्ता हालत में। जी नाज़रीन, इस वक्त आप देख रहे होंगे कि ये इस बिल्डिंग में दाखिल होने के लिए ये लोहे की सीढ़ियाँ भी लंदन से आई थी और ये आपको पूरा स्टाइल नज़र आ रहा होगा कि ये कितनी मजबूत सीढ़ियाँ हैं। अगरचे ये बिल्कुल काबिल इस्तेमाल नहीं है, लेकिन इसके बावजूद बता रही हैं कि ये एक यादगार जगह हैं। और ये रोशनदान जो नज़र आपको आ रहे हैं, इसके नीचे एक तहखाने हैं और इनमें बाकायदा वही कमरे हैं, पूरा महल इसके अंदर है। जी जी ज़रा देखें, ज़रा मैं अपने कैमरामैन गुरेज से कहता हूँ कि आपको ज़रा ये अंदर के व्यू करा दे। ये पूरा का पूरा महल अंदर इसी तरह है सर, जैसे ऊपर है ये बिल्कुल वैसे ये नीचे भी है पूरा महल। और ये इस वक्त हम बिल्कुल महल के लेफ़्ट साइड पे हैं और यहाँ से भी एक रास्ता अंदर जाता था। अगरचे इसके अंदर वो कैंची गेट लगा हुआ है। अगर आप देखें, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ तो आप देखेंगे कि कैंची गेट भी लगा हुआ है और राइट और लेफ़्ट इसके सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। और ये आप देखेंगे शीशे लगे हुए हैं और ये एक ऐसी बिल्डिंग है कि मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके बिल्कुल राइट साइड पे भी इसको पैदल चल के भी ऊपर जाने का रास्ता है। और इसमें आप देखेंगे कि ऊपर आपको एक खंबा के नज़र आ रहा है, ये खंबा और टेलीग्राफ का ऑफिस है। यहाँ से महल में ये तार जाती थी और महल में भी टेलीफोन का भी उस वक्त निज़ाम था। ये मैंने जैसे आपको शुरू में बताया था कि 1873 के बाद ये बिल्डिंग तामीर हुई थी और इसी बिल्डिंग के बिल्कुल बैक साइड पे राहत मंजिल है, मुबारक मंजिल है और मेहमान खाने हैं जो नवाब के फैमिलीज़ यहाँ रहा करती थी। तो मैं आपको इसी बिल्डिंग के बैक साइड दिखाता हूँ कि खासा शिकस्ता काम हो चुका है। जैसे मैंने पहले भी आपसे आपकी आगाही के लिए बात बताई कि अगर गवर्नमेंट इसको लीज़ पे भी ले ले इनसे, ताकि इनका एक सोर्स ऑफ इनकम भी रहेगा और इसकी गवर्नमेंट अपने तौर पे इसकी मेंटेनेंस करे, तो ये बिल्डिंग जो इतनी खूबसूरत बिल्डिंग है इसको दोबारा सरे नौ इसकी बेहतरी के लिए कोई काम किया जा सकता है। और मैं आपको दिखाऊं, इसके अंडरग्राउंड भी रास्ते थे जो महल के अंदर जाया करते थे। अगर चाहिए बाहर भी आपको एक रास्ता नज़र आएगा और इसके देखेंगे कितना एरी और कितना रोशन ये इसके रास्ते हैं कि कहीं से भी ये बिल्डिंग आपको एक जल्दी में तामीर की हुई नहीं, बल्कि ये एक ऐसी मजबूत और खूबसूरत बिल्डिंग बनाई गई है जिसमें ना सिर्फ पानी का, रोशनी का, हवा का पूरा इंतज़ाम किया गया। और ये देखें, ये रास्ता महल के अंदर जाने के लिए था। अगरचे ये बंद है इस वक्त, लेकिन आप इसकी बनावट से अंदाज़ा लगा लेंगे कि आज के दौर में भी ऐसी बिल्डिंगें बावजूद इसके कि मशीनरी का एक जदीद निज़ाम है वो इसमें आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये एक
और इसमें देखें आप नक्काशी का भी काम है, टाइलें लगी हुई हैं बाहर के। चूँकि आज मैं सिर्फ आपको बाहर का हिस्सा दिखा रहा हूँ, तो नेक्स्ट एपिसोड में इंशाल्लाह सादगढ़ पैलेस का अंदरूनी हिस्सा, जैसे कि रतास भाई ने अभी मुझे बताया कि ये इससे में 100 से ज़्यादा कमरे हैं। और देखें इसमें साथ ही पानी का भी इंतज़ाम किया गया है कि इसके ये जो बैक साइड पे एक तो वो टैंकी आपको नज़र आ रही है पूरे महल के लिए थी इस शाही मेहमान खाने में, बल्कि ये घर के लिए भी टैंकी का पूरा इंतज़ाम किया गया था। और इसके साथ ये मेहमानों के जो यहाँ के सिक्योरिटी का अमला था उनके भी रहने के कमरे बनाए गए हैं। देखें जी, और ना सिर्फ ये चारों तरफ रास्ते हैं बल्कि अंडरग्राउंड रास्ते भी हैं। और देखिए सीढ़ियाँ, हर तरफ सीढ़ियाँ भी लगी हुई हैं। नाज़रीन देखें कि आप उस ज़माने में भी पानी के पूरे सप्लाई का पूरा एक निज़ाम था और ये पूरे अंडरग्राउंड पाइप की फ़िटिंग की गई है। और इसके साथ पाइप की फ़िटिंग के अलावा मैं आपको दिखाऊंगा कि बिजली का पूरा इंतज़ाम था कि बिजली की भी अंडरग्राउंड वायरिंग की गई थी। और ये बाहर के रास्ते हैं। और अच्छा, ये लिफ्ट है जी। ये अगरचे मैं आपको ये लिफ्ट का बाहर का हिस्सा दिखा रहा हूँ जो बाहर से आपको नजर आती है कि ये जब ये महल तामीर किया गया तो इसके अंदर ये लिफ्ट भी लगाई गई थी। ये लिफ्ट दोनों साइड पे है, दोनों साइड, लेफ्ट राइट दोनों साइडों पे है। और इसके अंदर भी चूँकि महल इस वक्त अंदर से बंद है तो हम आपको अंदर नहीं दिखा सकते, लेकिन मैं आपको ये कुछ जगह चीज़ें दिखा रहा हूँ जो आपको नज़र आ रही हैं, उससे आपको पता चल जाएगा कि इसमें पूरा सिक्योरिटी का भी इंतज़ाम था। और देखें एक और आपको बात बताऊं कि राइट साइड पे इसके मस्जिद भी है। जब यहाँ जो शाही मेहमान रहते थे या वो गेट है साइड पे अपने महल का, तो नवाब साहब नमाज़ पढ़ने के लिए वहाँ उसी मस्जिद में तशरीफ़ जाते थे। और चूँकि हमने भी ऑब्ज़र्व किया है और यहाँ की तारीख़ भी बताती है कि मुसलमानों का गढ़ था। और अगरचे उस जी फन तामीर ऐसा बतला रही है कि वह वाकई बहुत पुरानी है जी। ये पुराने ज़माने के ही वो जो है नक्शे जो है ज़ाहिर हो रहे हैं इस वक्त यहाँ पर। अच्छा, ये एक आपको खुसूसी बात बताता चलूँ कि ये इसी सादगढ़ पैलेस में ख्वाजा गुलाम फरीद जो उस वक्त हयात थे और इस इलाके के बहुत बड़े मशहूर और हमारे बरसगीर के एक शायर हैं, सराइकी शायर हैं, तो उन्होंने जो कुछ काम किया है वो भी देखने काबिल है। वो यहाँ आके रहायश पजीर हुआ करते थे। और इनके इसके साथ ही इसी महल के बिल्कुल सामने मैं उनको आपको जगह भी दिखाऊंगा कि जहाँ वो जब आया करते तो वो रहते थे। ये राइट साइड जो लिफ्ट का जंगला लगा हुआ है, यहाँ लिफ्ट इस वक्त नहीं है, शायद उतार ली गई है, लेकिन ये आपको जंगला आपको नज़र आ रहा है कि ये देखें, ये पूरी ऊपर तक, ऊपरी की मंजिल तक ये ना सिर्फ रास्ता था बल्कि ये जंगला भी बना हुआ है कि ये लिफ्ट का पूरा जगह बनी हुई थी। ये नाज़रीन मैं बताता चलूँ दोबारा कि ये एक आदमी का काम नहीं है कि वो उसको मेंटेन करे, इसमें गवर्नमेंट को कुछ साथ देना पड़ेगा। ये देखिए अब ये नाज़रीन ये पुराना मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये उस वक्त का अंडरग्राउंड बिजली का सिस्टम लगा हुआ है। तो चूँकि इसमें करंट तो नहीं है, लेकिन ये चीज़ें बता रही हैं कि उस वक्त को इन चीज़ों को बड़ी महारत के साथ और बड़ी खूबसूरती के साथ अंडरग्राउंड फिटिंग की गई थी और बिजली का भी पूरा इंतज़ाम किया गया था। नाज़रीन ये जो आपको मैं खुसूसी चीज़ दिखाने वाला हूँ कि इस महल के अंदर जा बजा ये एक पूरे एक पिलर संगे मरमर के पिलर है। ये देखें कि कितनी
आपको मैं दिखा रहा हूँ कि किस तरह इतनी खूबसूरती के साथ इन पे कटिंग की गई है। और ये एक ही पीस है, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक पीस है। और इस तरह के आपको जा बजा इस पूरी बिल्डिंग में आपको ये पिलर नज़र आएंगे जो ना सिर्फ मजबूती के लिए हैं बल्कि खूबसूरती में भी अपना मुकाम रखते हैं। अब ज़मीन का आप फर्श देखें कि उस वक्त संगमरमर ये टुकड़ियों में और इसकी टाइलें लगाई गई थी और किस तरह इनको लाया गया, किस तरह काटा गया, किस तरह इनको बिछाया गया, ये भी काबिल दीद चीज़ें हैं। जी अकरम खान, मैं आपको दिखाता हूँ कि देखिए कितनी खूबसूरत सीढ़ी है। और आजकल जो है जदीद दौर है, जदीद दौर में भी ऐसी सीढ़ी नहीं होगी। और ये देखें कि ये आइडिया जो है हम लोग तो ये समझते थे कि ये जदीद दौर के आइडियाज़ हैं, मगर ये तो बहुत पुरानी लगी हुई हैं। आपने अभी एक लिफ्ट दिखाई, वो देखें, हम ये समझते थे कि लिफ्ट जो है नए दौर की ईजाद है, मगर ये देखें, आप ये देखें सीढ़ी कितनी मजबूत बनी हुई है। और ये मैं अपने नाज़रीन आपको दिखाने के लिए कि कितनी मजबूत है। और इसमें देखें पूरे स्क्रू लगे हुए हैं, पेच लगे हुए हैं और इसके पैडल जितने हैं वो इतने मजबूत लगे हुए हैं कि आप इस तरह के आजकल नहीं बन सकते। लेकिन ये देखें कितनी पुरानी 150-200 साल पुरानी ये सीढ़ी बनी हुई है, बहुत खूबसूरत। और जदीद इस बिल्डिंग के अंदर भी रास्ते बने हुए हैं। ये बिल्कुल लिफ्ट के साथ ही एक बार के साइड पे भी है कि यहाँ से भी आप ऊपर जा सकते हैं। ये शायद इसलिए है कि अगर लिफ्ट काम ना करे तो सीढ़ी से भी जाया जा सकता है। अच्छा, फिर इसके साथ आपको ये भी दिखाते चलो कि नाज़रीन ये देखें, ये हौज का निज़ाम है, पूरा पानी का सिस्टम भी है। इस पूरी बिल्डिंग में पानी के निकासी का और पानी के ड्रेनेज का पूरा सिस्टम किया गया है। यानी अंडरग्राउंड जो है ये उन्होंने बनाई हुई है, टैंकियाँ बनी हुई हैं, ऊपर बाहर भी टैंकियाँ बनी हुई हैं और अंडरग्राउंड भी। और ये देखें, अच्छा। ये क्या है, ये तो कोई क्या, हाँ ये कमरे हैं, देखें जी। आप ध्यान देखें कितनी आपको ठंडी हवा आ रही है। हाँ, क्या बात है, हाँ जी, आ रही है, बिल्कुल ठंडी हवा आ रही है। ये देखें नाज़रीन, ये जो है ये फ्लश का गटर का सिस्टम है यहाँ पर। और ये वेलकम उसी वक्त के ढक्कन लगे हुए हैं जो उसके बाद लगाए होंगे, मगर बहुत पुराने हैं। नाज़रीन, आप देख रहे होंगे कि ये इस वक्त हम जिस महल में हैं, ये तो ऐसा लगता है कि जैसे अलफ लैलवी स्टोरियाँ हम पढ़ा करते थे बचपन में, सुना करते थे, या वालिदैन से या बुज़ुर्गों से अपनी कहानियाँ सुना करते थे। तो इस किस्म के जो है वो माहौल वो बताया करते थे, जो आज हम खुद अपनी आँखों से देख रहे हैं और ये पाकिस्तान में ही मौजूद हैं। हाँ, देखिए नाज़रीन, ये मस्जिद कितनी खूबसूरत बनी हुई है। वो नहीं अंदर नहीं देखें, और बहुत पुरानी मस्जिद है ये। और इसके तामीर का देखें आप, कितनी खूबसूरत। और इस किस्म की मसाजिद जो हैं हमारे मुस्लिम ममालिक में बहुत हैं। चाहता हूँ ये 200 साल पुरानी मस्जिद है। इसके अंदर मैं आपको लेकर चलता हूँ कि अपने भाई गुलेज के साथ वो दिखा रहे हैं आपको कि देखें इसका फ़न तामीर देखें। ये 1207 हिजरी की ये बिल्डिंग बनी हुई है, बल्कि 1200 नहीं 1307 हिजरी की। देखें इसमें पूरा मुझे तो फ़ारसी में ज़्यादा नहीं पढ़ा जाता मुझसे, लेकिन ये कि आप नाज़रीन इसको अच्छी तरह पढ़ लेंगे कि साल तारीख़ ऊ बगो मस्जिद खूसर का अली 1307 जी। तो चलें इस मस्जिद के अंदर चलते हैं और इसकी फ़न तामीर को देखें कि कैसे ये इसके दरवाज़ों पे चिप्स भी लगी हुई है, दरवाजे भी लकड़ी के, आला लकड़ी के बने हुए हैं। और देखें कि ये वो मस्जिद है जिसमें ख्वाजा गुलाम फरीद भी आके नमाज़ पढ़ा करते थे और नवाबीन तो आते ही थे।